कृष्ण हरे हरे राजा सरकार की जय हो। अरे साहब जयकारा तो थोड़ा जोर से लगाओ। बोलो राम राजा सरकार की। अब के तो और कम कर दी आवाज आप। उल्टा क्यों असर हुआ? ज्यादा होनी चाहिए थी, कम क्यों हुई? अब की बार कम नहीं और जोर से लगाइए। बोलो राम राजा सरकार की। ये तो कोई बात भी हुई, ऐसे होना चाहिए। भगवान विश्वनाथ कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी से कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
हरि अनंत हरि कथा अनंता कई सुनई सब विधि सब संता। भगवान की कथा अपार है, हरि स्वयं अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है, उनकी कथा का भी कोई अंत नहीं है। उसको लोग गा गा करके अनेक प्रकार से कहते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, मन में प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न करते हैं। बोलो अनंत भगवान की। और स्वयं भूव और मनु सतरूपा, मनु सतरूपा जिन देवे नर सृष्टि अनूपा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अगला कारण सुनो पार्वती। स्वयंभू मनु जो स्वयं उत्पन्न हुए, उनके धर्मपत्नी सतरूपा जी, और उनसे यौवन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये सृष्टि जो आप देख रहे हैं ये मनु महाराज की बनाई हुई है, उससे पहले ऐसी सृष्टि नहीं थी। मनु सतरूपा से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो मनु महाराज को राज करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, जीवन के 3 पन व्यतीत हो गए। हमारे मनीषियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा। पहले 2500 वर्ष की आयु मानते हुए पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, विद्या अध्ययन करना, गुरु जी के आश्रम में रहना। 26 से 50 गृहस्थ विवाह करके पितृ ऋण से मुक्त होना, संतानोत्पत्ति करना, कमाना, परिवार का पालन पोषण करना। 51 से 75 तक संन्यास, घर में रहे सन्यासी की तरह रहे। और चौथा वानप्रस्थ, घर से बाहर चले जाए। आज मनु महाराज को लगा कि हमारा ब्रह्मचर्य बीत गया, गृहस्थ बीत गया और सन्यास बीत गया, अब तो वानप्रस्थ आने वाला है, आ ही गया है। हम राज ही करते रहे, हमने प्रभु की भक्ति नहीं की, इसलिए अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को राज दिया। पुत्रों ने कहा नहीं पिताश्री, जब तक पिता के चरण धरती पर है तब तक पिता का ही राज रहता है, पुत्र राज नहीं लेता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ बेटा जबरदस्ती राज लेता है। जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो राज लेगा नहीं। जो पुत्र होगा पिता से जीते जी राज लेगा नहीं। मरते समय तक पिता अब सोचने योग्य भी नहीं रहे हैं, उनका सोच भी समाप्त हो गया है। फिर भी पुत्र कहेगा बोलो पिता आपकी आज्ञा हो तो ऐसा कर दे। ये पुत्र बोले गोविंद भगवान की नहीं लेंगे। बरबस राज सुतय तब देना, बरबस राज सुतय तब देना। हरि समेत गवन वन केना, तीरथ वरने जय हो विख्याता। अति पुनीत पाठ सिद्धिदाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सीताराम। बरबस राज दिया, नहीं अब हम राज नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे। और दोनों मनु महाराज और सतरूपा जी निकल गए हैं। कहाँ गए? सीधे नैमिष धाम में, नैमिषारण्य जिसको कहते हैं वहाँ गए। नैमिषारण्य क्या है? परम पावन तीर्थ है हमारा सनातन धर्म का। कलयुग आने वाला था, ऋषियों को चिंता हुई
हम कलयुग में कहाँ बैठकर भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज के पास गए और निवेदन किया, ब्रह्मा जी महाराज कलयुग आने वाला है, कोई ऐसा स्थान बताओ हमें जहाँ कलयुग में बैठ करके हम भगवान का भजन कर सकें। ब्रह्मा जी महाराज ने एक मनोमय चक्र दिया, जाओ ऋषियों इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहाँ ये चक्र गिर जाए, इसकी नेमी जहाँ गिर जाए वही स्थान आपके लिए पवन पावन होगा। आगे आगे चक्र और पीछे पीछे ऋषि चले, जहाँ नैमिषारण्य है अभी वहाँ चक्र गिर गया नीचे, जहाँ उसकी नेमी गिरी उसका नाम नेमी, क्योंकि नेमी चक्र की थी, और अरण्य वह वन था बहुत सारा। अब भी एकमात्र तीर्थ बचा है जहाँ वन है, ओरछा में भी वन है, यहाँ भी। लेकिन अब ये विकास हो रहा है ना, विकास के नाम पर मैं तो क्या कहूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो विनाश मानता हूँ इनको, क्योंकि नदियों में आपने घाट बना दिए डूबने के लिए। नदी में रेत होती है ना, तो आदमी थोड़े थोड़े जल में चला जाता है, जहाँ तक उसको अच्छा लगे वहाँ तक जाकर के नहाता है। घाट से नीचे उतरते ही स्वाहा, प्रभु इच्छा बलवान, जो वो चाहेंगे वो होगा, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो है उसमें आनंद ले, उसी को अच्छा मानते हुए आनंद ले। मैं ओरछा में पहले भी आया था, नदी का स्वरूप कुछ और था, ओरछा का स्वरूप भी कुछ और था। ओरछा रिसोर्ट वगैरह कुछ नहीं थे, झोपड़ियाँ थी। नैमिषारण्य, नेमी गिर गई, वहाँ वन था बहुत सारा, तो नेमी के साथ अरण्य जोड़ दिया, नेमी अरण्य, और दोनों को मिलाया तो हो गया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बड़ा पवित्र तीर्थ है, और जो साधक वहाँ बैठ करके साधना करता है, सिद्ध ही शीघ्र ही उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। तो सीधे गए नैमिषधाम में, पहुँचे जाए तेनुमति तेरा, तेनुमति तेरा, हर्ष नहाने निर्बल तेरा। पहुँची जाए धेनुमति तेरा, हर्ष नहाने निर्बल तेरा। गए धेनुमति, धेनु कहते हैं गौ को, गोमती, गोमती नदी के किनारे गए। नैमिषारण्य में गोमती नदी बहती है, गोमती नदी के किनारे गए और उसके निर्मल जल में प्रसन्न चित्त से स्नान करते हैं। प्रसन्न चित्त क्यों? उनके मन में मलिनता नहीं है कि हमारा राज छूट गया, हम वन में क्यों चले आए, हम तो इतनी सी दूर आए हैं, फिर भी चिंता है कि हम घर से यहाँ चले आए हैं, यहाँ के दुख पा रहे हैं। घर में बड़ा एसी लगा हुआ था, आराम से बालक सब सेवा करते थे, बैठे को जल पिलाते थे, यहाँ तो जल भी उठ करके पीना पड़ता है। ये कष्ट, लेकिन उनको चिंता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, छूट गया सब कुछ राजपाट, और यहाँ भगवान का भजन हो रहा है निश्चिंत होकर के। हरस नहाने निर्मल नीरा, प्रसन्न चित्त से, मन में उदासी नहीं। गोमती नदी की स्नान करते हैं। ऋषि मुनि आए, बोलो राजन क्या बात है, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, और कोई इच्छा नहीं, इच्छा तो सब छोड़ के आए हैं। तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। वासुदेव का जाप करते हैं 6000 वर्ष तक कंदमूल फल खा करके जाप किया, लेकिन कोई वर देने वाला नहीं आया, दर्शन देने वाला नहीं आया। तो 7000 वर्ष तक जल वायु के आधार पे रहे, फिर भी वरदायक नहीं आया। तो 10,000 वर्ष तक निराहार और कई वर्षों तक तो एक पैर पर खड़े रह करके तप किया है। 6000 वर्ष पर ब्रह्मा जी आए तरफ से डिगाने के लिए, लेकिन राजा रानी डिगे नहीं। 7000 वर्ष पर भगवान विश्वनाथ पधारे, लेकिन डिगे नहीं। 10,000 वर्ष पर भगवान विष्णु पधारे, लेकिन डिगे नहीं। अटल भगवान की ये कथा का प्रसंग हमें भी संदेश देता है। आप जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो बाधा आती है। ब्रह्मा जी महाराज उपस्थित करें बाधा, तो हम ब्रह्मा जी के योग्य नहीं है, हमारे योग्य ही बाधा आएगी। लेकिन बाधाओं को पार करके जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, वो हनुमान बनता है और उसे राम प्राप्त होते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बाधाओं को पार करके भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोली राम राजा सरकार की। ऐसे 3 प्रकार का तप किया, 6000, 7000 और 10,000। तो 1000 का क्यों नहीं किया? पहले 1000 से शुरू कर सकते थे। पहले हमारे 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह, मत्सर। 6 को जीतने के लिए 6000 वर्ष का तप किया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो 7000 वर्ष का तप किया। 7 सीढ़ियां हैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए, 7 ड्योढ़ी पार करनी पड़ती है, 7 चक्रों का भेदन करना पड़ता है, तभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। तो राजा ने अनुमान किया कि ऐसे नहीं पार पड़ेगी। अब 10 इंद्रियों को जीतना होगा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों को जीतने पर ही भगवान का दर्शन होगा। इसलिए 10 वर्ष, 10,000 वर्ष, एक इंद्री को जीतने के लिए 1,000 वर्ष का तप। ऐसे 6000, 7000, फिर 8-9 भी हो सकता था, लेकिन 8-9 से काम बनता नहीं, इसलिए सीधा 10 इंद्रियों को जीतने के लिए 10,000 वर्ष का तप किया। तप करते करते अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, मात्र अस्थियों का ढांचा रह गया है, लेकिन फिर भी उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता है, फिर भी उनका जाप निरंतर चलता रहता है। आकाशवाणी हुई भगवान की ओर से, मांग मांग बे नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगो वर मांगो, ऐसी गंभीर और कृपामय वाणी सुनाई दी। वर मांगो, हम प्रसन्न हैं, आपका तप सफल हुआ है, अब वर मांगो। वर तो मांगना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी को सुना, राजा हृष्ट पुष्ट हो गए। अस्थि मात्र शरीर रह गया था, अब वापस हष्ट पुष्ट हो गए। लगा जैसे अभी अभी राजभवन में राज सिंहासन से उतर करके आए हैं। बोली राम राजा सरकार की। बोले नहीं, वर नहीं मांगना है तो दर्शन करना है। दर्शन दीजिए,
भगवान ने कहा भाई कौन सा स्वरूप, किस स्वरूप का दर्शन मांग रहे हो? मेरे तो कई स्वरूप हैं, बोलो कौन सा दर्शन दो? अरे मैं किसी दर्शन में आ जाऊं आपको अच्छा नहीं लगे, इसलिए बताओ, क्योंकि मेरे अनेक स्वरूप हैं। तो बताओ कौन से स्वरूप का दर्शन? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस अनंता, सगुन अगुण यही निगम प्रसन्न हो, देखो हम जो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। राजा रानी ने निवेदन किया, जो स्वरूप शिव बस मन माही, आपका स्वरूप जो भगवान विश्वनाथ ने अपने मन में बना रखा है, वो स्वरूप जो भगवान विश्वनाथ को अच्छा लगता है, उसका दर्शन करने के लिए मुनि लोग अनेक वर्षों तक तप करते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी उसका दर्शन नहीं होता है। जो स्वरूप भुसंडी मन माही, जो काग भुसंडी जी महाराज के मन में आपका स्वरूप बना हुआ है, अगुण सगुण, जिसका निर्गुण और सगुण भक्ति धारा दोनों ही जिसकी प्रशंसा करते हैं। देखई हम जो रूप भरी लोचन, हिलाट आपके उसी स्वरूप का हम दर्शन करें हमारे नेत्र भर करके। ऐसा नहीं एक झलक आपकी दिखाई दे जाए, नहीं, नेत्र भर करके, जी भर करके आपके स्वरूप का हम दर्शन करें। हे प्रण को पालने वाले कृपामय प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए। दंपति वचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचन प्रभु कृपा निदाना, भगत वचन प्रभु कृपा निधाना। ये विश्वास प्रगट के भगवाना, विश्वास प्रगट के भगवाना, विश्वास प्रगट भगवाना। राजा रानी के ऐसा निवेदन किया, भगवान को बहुत अच्छा लगा। क्यों? उसमें तीन कारण थे। भगवान को अच्छा क्यों लगा? मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मीठी वाणी में निवेदन किया। मृदुल विनीत नम्र होकर के, प्रेम रस पागे, प्रेम के रस में लपेट करके भगवान को निवेदन करे। तो तीन बात का ध्यान रखें, और भगवान कोई नहीं, आप किसी को भी कोई बात कहें, तीन बात का ध्यान रखिएगा। तीन बात का ध्यान रखेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। पहली बात, मृदुल, मीठी भाषा में होना चाहिए, मीठा बोलिए। मन का आपा खोई औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। जब आप दूसरे से मीठा बोलते हैं तो सामने वाले का मन तो प्रसन्न होता ही है, लेकिन आपका भी मन प्रसन्न होता है।
इसलिए मीठा बोलिए, नम्र होकर के बोलिए, विनीत। भगवान के सामने तो नम्र नहीं होंगे तो भी वो नम्र कर देंगे, वो समर्थ है। लेकिन संसार के सामने भी नम्र होकर के बोलिए। जितना नम्र होकर के बोलेंगे उतना श्रेष्ठ रहेगा। जो जितना नीचे होकर चलता है उतना उसका सम्मान बढ़ता है। और प्रेम से लपेट करके बोलिए, प्रेम से लपेट करके बोलेंगे तो नर को बस करबो कहा नारायण बस होई। प्रेम से तो नारायण भी बस हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो प्रेम का दीवाना हूं। बोले गोविंद भगवान की। तो राजा रानी ने बहुत मीठे शब्दों में नम्र होकर के, विनीत होकर के और प्रेम रस में लपेट करके भगवान को निवेदन किया। भगवान को बहुत अच्छा लगा। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल भगवान भक्तों का मान रखने वाले प्रकट हो गए। बोलो विश्वनाथ भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे स्वरूप में आए? नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। नीलमणि, नीलमणि होती है ना, मणि जो होती है, अब उसको अंधेरे में रख दे तो उसका प्रकाश होता है। नील कमलम के समान, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता के समान नीले कलेवर में प्रभु प्रकट हुए। और अकेले नहीं आए। वाम बाग शोभित अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। वाम भाग शोभित अनुकूला, अनुकूल लग रही है। लक्ष्मी जी साथ में है, वाम भाग में विराजित है। जग की मूल, जग की जड़ कौन है? माता जी। वहीं से संसार निकलता है। वो जग की मूल है, संसार का उद्भव स्थिति। संगारहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठिम सीता नतोहम राम वल्लभाम। जग की मूल माता जी भगवान लक्ष्मी जी, उनके वाम भाग में विराजित हैं। भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा अब तो दर्शन हो गया ना, बोलो अब तो वर मांग लो। बोले नहीं, अब भी नहीं कुछ मांगना है। बोले नहीं नहीं, कुछ मांग लीजिए, हमारी मर्यादा का नाश हो जाएगा। आपने इतनी भक्ति की है, हम आए हैं बिना कुछ दिए जाएंगे तो हमारी मर्यादा का नाश हो जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। मांगो, जी भर के मांगो। अब प्रसन्न है आज। जब कहा कि बार बार कहा तो ठीक है प्रभु, अब सुनिए निवेदन। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयो सती भाव। चाहूं तुम ही समान शुद्ध प्रभु सन कवन दुराव। हे दानों के शिरोमणि, दानियों में सबसे दान देने वाले, दानियों के राजा, क्योंकि आपसे बढ़कर दान देने वाला कोई संसार में है नहीं। कृपा निधि,
कृपा का भंडार है, आपके पास इतनी कृपा है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयऊं सत्यभाव, हे नाथ सत्य भाव से निवेदन करता हूँ, इसमें और कोई मेरा छल कपट नहीं है। चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु सन कवन दुराव, आपसे दुराव नहीं, क्योंकि आपसे दुराव करेगा सो मरेगा। और कथा का ये प्रसंग हमें भी कहता है कि जो कहो प्रभु को दुराव रहित कहो, जो निवेदन करना हो दुराव रहित करो। हम दुराव सहित करते हैं, निवेदन तो भगवान को बहुत करते हैं, लेकिन दुराव सहित करते हैं। भगवान की कहते हैं दुराव रहित निवेदन कीजिए, दुराव न कीजिए। जो चाहते हैं वो कहिए। क्या चाहते हैं? भगवान को बेटा बनाना चाहते हैं, बनाओ, कौन मना करे? भगवान कभी मना नहीं करेंगे, बेटा बनेंगे, लेकिन उसके अनुरूप आपका आचरण भी होना चाहिए। पहले आप दशरथ बनिए तो भगवान बेटा बनेंगे, पहले आप मनु महाराज बनिए तो भगवान आपका बेटा बनेंगे। तो जो चाहते हैं आप उनसे अनुरूप उसके आपका आचरण भी तो होना चाहिए। आप पिता तो एक सांसारिक पुत्र के अच्छे साबित नहीं हो रहे और भगवान को बेटा बनाना चाहेंगे। अरे जो बेटा आपको दिया है उसको तो प्रसन्न रखो, पहले उसको प्रसन्न नहीं रख सकते हो और भगवान को बेटा बनाना चाह रहे हो। तो जो भगवान से चाहते हो दुराव रहित होकर के निवेदन कीजिए, लेकिन तदनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिए। भगवान वो सब कुछ देंगे, लेकिन उसके अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। बोली राम राजा सरकार की। देखी प्रीत सुनी वचन अमोले, देखी प्रीत सुनी वचन अमोले। वस्तु करुणा निधि बोले, वस्तु करुणा निधि बोले। आप सरि से खो कह जाई, आप सरि से खो कह जाई। तब तनय होए आई, कब तब तनय होए आई। श्री राम